everyone. I am Poonam Yadav, your business teacher from RPS School Sidrawli. Today I am going to teach you the development of Indian Contract Act 1872. ये पता चल गया व्हाट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कब फॉर्म हुआ, किसने बनाया, किस टाइम पे ये फॉर्म हुआ था, बट क्या क्या इसमें इंक्लूड है, ओरिजिनली व्हाट इट डिफाइंस, क्या क्या चीज़ों को, किन किन टर्म्स को, किन की पॉइंट्स को ये डिफाइन करता है। तो वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि कहाँ से कितने सेक्शन इसमें डले हुए। ना द वर्ड सेक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सेक्शन? द मीनिंग ऑफ सेक्शंस यूज द सम की पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट, उनको सेक्शन नेम दिया गया, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स आर द की पॉइंट्स, उनको हम प्रोनाउंशिएट करेंगे एज सेक्शन, क्योंकि लीगली नेम क्या दिया गया है, सेक्शन। हम उनको की पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शंस में ये क्लासीफाई किया हुआ है। ओरिजिनली इस कॉन्ट्रैक्ट में 266 सेक्शंस है। टोटल कितने सेक्शन है? 266 सेक्शंस है। बट योर से फाउंडेशन फर्स्ट ईयर में तुम्हारा क्या हो गया, ओनली 20 सेक्शंस आपके आएंगे। फाइनल तक जाते जाते भी ये 70 तक ही पहुँचेंगे, पूरा कंप्लीट इसमें कवर अप नहीं हो पाएगा। तो जो सेक्शंस है उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 to 75 उनमें क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जनरल प्रिंसिपल है, कौन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर हैविंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लीगली कैसे क्या अडोप्ट किया जाएगा, वो हमारे जनरल प्रिंसिपल है, जो कितने सेक्शंस में आएंगे, फर्स्ट टू 75 जो हमारे सेक्शंस आएंगे उनमें क्या आएंगे, जनरल प्रिंसिपल्स आएंगे। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 76 to 123, 123 तक कितने आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जो सेल्स एक्ट या सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने भी हमारे टर्म्स या प्रिंसिपल, क्या सेल्स टैक्स होगा, क्या वैल्यू एडेड टैक्स कैसे लगेगी, जीएसटी कैसे लगाना है, क्या उसके पीछे कंडीशन सिचुएशन होगी, टैक्स कैसे क्या लगेगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मेथड्स हमारे कौन से होंगे, वो सारे इन सेक्शंस में अलग से बताए हुए हैं। कौन कौन सी कंपनीज़ को सर्विस टैक्स प्रोडक्शन टाइम पे देना होगा, कौन कौन सी कंपनीज़ को या इंडस्ट्रीज़ को एमआरपी प्राइस पे देना होगा। तो वो सारे जो भी टर्म्स से प्रिंसिपल है इन सेल्स से रिलेटेड जितने भी हमारे हैं वो किस में आएंगे, 76 to 123 सेक्शंस में आएंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या है, 124 to 238। इन सेक्शन में क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्पेशल लैंग्वेज है, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो इन टर्म्स से रिलेटेड है। जैसे इंडेमनिटी क्या होगी, क्या उनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होगा, कैसे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये लीगली अडॉप्ट किया गया है। प्लेस क्या होगी, क्या कोई प्लेस दे रहा होगा, गारंटी कौन दे रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पार्टीज़ है, गारंटी पार्टी कौन सी, गारंटी देने वाली बैंक दे रहा है या अदर थर्ड पार्टी है या अदर कंपनी है, कौन हमारे गारंटी दे रहा है, बेलमेंट प्रोसेस क्या होगा, अवॉइडेबल होगा तो उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन या प्रोसेस होगा उसको सोल्व करने का। तो इसमें वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे है सेक्शन 239 to 266। इन सेक्शन में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, जो तुमने 11th में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराया हुआ है, 11th में पढ़ा है और 12th में तुमने पढ़ा है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा 239 to 266 तक हमारे जितने भी सेक्शन हैं उनमें सारे के सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टर्म्स आएंगे। मतलब पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कब क्या फॉर्म हुआ, कब इन सेक्शन से अलग किया गया, 1872 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसको कैसे इंक्लूड करते थे, पार्टनरशिप में माइनर की सिचुएशन क्या है, कौन कौन पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे क्या फॉर्म करने, कंप्लीट इसमें आएगा। तो ये सारे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है। कितने सेक्शन है, टोटल 266, बट एट प्रेजेंट 1 to 75, सेक्शन 1 to 75 एंड 124 to 238, मतलब जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो रिलेटेड होंगे किससे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से,
और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल स्टेजेस या लीगल स्टेटस होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सिर्फ वही इंक्लूड है अब 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसके बर्डन को कम कर दिया था जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को अलग से एक दर्जा दे दिया था। अब ये जो टर्म्स या ये जो सेक्शंस है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड नहीं है, इनको अलग कर दिया था। सेल्स एक्ट अलग से बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट अलग से बना दिया है। सो तुम्हें अब सिर्फ कितने पढ़ने हैं, 1 to 75 एंड 124 to 238 मीन्स जनरल प्रिंसिपल और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड होंगे। बाकी जो टर्म्स है पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप लोग अलग से पढ़ेंगे। थैंक यू।